गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब हम लोग जाएंगे उसी वीकली टेस्ट पेपर स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के पार्ट 2 को डिस्कस करने के लिए, और इस पार्ट 2 के अंदर में वी हैव गॉट डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम 11 नंबर टू 20 नंबर। इससे पिछले वाले पार्ट में, दैट इज पार्ट 1, उसमें हमने 1 से 10 तक डिस्कस किया था। इसी तरह से बाकी 3 पार्ट्स और आएंगे, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट 2। तो 11th क्वेश्चन था पेपर का कि मोहन कवर्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस बाय 20 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स एवरेज स्पीड अगर निकालना है मुझे मोहन का, तो मुझे पहले एक डिस्टेंस लेट करना पड़ेगा, दैट इज डी, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब पहले 1/5 को उसने 20 पे कवर किया है, तो d/5 इंटू 20, क्योंकि ऊपर तो डिस्टेंस है, नीचे टाइम आएगा पहले 1/5 का, और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगला 1/4 है, तो ये हो जाएगा d/4 इंटू 10। अब जो रिमेनिंग रह गया वो रह गया तुम्हारा, अगर ऐड कर ले 1/5 और 1/4 को, तो ये बन जाता है हमारा 20 लेके 4 + 5, 9/20 कवर हो चुका है, मतलब बाकी रहेगा 11/20। तो 11d/20 इसको उसने कवर किया है 60 के स्पीड से। अब तुम d कॉमन ले लो ऊपर और नीचे दोनों में से, ये हो गया 1/100, ये हो गया 1/40, और ये हो जाएगा 11/1200। तो एलसीएम तो 1200 का हुआ, उसको ऊपर भेज देते हैं, डी डी कैंसिल हो गया, नीचे आ जाएगा 12, 30 और 11। इनको ऐड करें तो ये मुझे वैल्यू दे रहा है 53 का, और इसको डिवाइड करके देखेंगे तो जो नियरेस्ट आंसर आ रहा है वो सी ऑप्शन आ रहा है, दैट इज 22.64 किलोमीटर पर आवर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन है, टू कार्स लीव पटना एंड हावड़ा टूवर्ड्स हावड़ा एंड पटना एट द सेम टाइम। मतलब जो कार चली है पटना से वो हावड़ा की तरफ जा रही है, और जो कार चली है हावड़ा से वो पटना की तरफ जा रही है। स्पीड ऑफ कार मूविंग फ्रॉम पटना एंड हावड़ा इज 50 किलोमीटर पर आवर, और इसका 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ ऑब्वियस सी बात है दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल अलग अलग होगा, तो आगे लाइन में ये भी लिखा है कि व्हेन दे मीट इट इज़ फाउंड दैट द कार कमिंग फ्रॉम हावड़ा, ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड ज़्यादा है, हैज़ ट्रेवल्ड 48 किलोमीटर मोर देन द कार कमिंग फ्रॉम पटना। ठीक है, तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों कार्स जो हैं ये टी आवर्स के बाद मीट करने वाले हैं, मीटिंग टाइम जो है इनके टी घंटे के बाद है। तो हमें तो डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि पटना से जो गाड़ी चली है या जो कार चली है वो टी घंटे में अपनी 50 के स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो ऑब्वियसली 50 टी करेगी। और हावड़ा से जो चली है वो ज़्यादा करेगी, दैट इज़ 60 टी, और यही डिफरेंस हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दे रखा है 45 किलोमीटर के इक्वल। तो यहाँ से आ गया 10t इक्वल्स टू 45, टी की वैल्यू आ जाएगी 45/10, दैट इज़ 9/2 आवर्स के बाद ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को मीट करेंगी। तो अगर हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, पटना से हावड़े के बीच का डिस्टेंस को डी ले लेता हूँ, तो दैट इज़ नथिंग बट 60t + 50t। तो 60t + 50t हो गया 110t, 110 लिख के टी की जगह 9/2 रख लो, ये 55 हो गया, 55 इंटू 9, 495 किलोमीटर ये डिस्टेंस आया है दोनों के बीच का, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 13th, a train traveled from Surat to Jaipur with speed of x kilometer per hour for the first half distance and with the speed of y kilometer per hour in another half, what was that? तो एवरेज स्पीड के ही क्वेश्चन है, डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं डी। टाइम लग जाएगा फर्स्ट केस में आधा, d/2x, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, d/2y, डी कॉमन ले लिया ऊपर नीचे से, तो 1/2x + 1/2y रह गया, हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, इससे एक फॉर्मूला भी मिल जाएगा हमें। तो 2xy चला गया ऊपर, नीचे छोड़ गया x + y। तो ये तुम यूज़ कर सकते हो किसी भी ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे हाफ डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से वो कवर कर रहा है, तो करेक्ट आंसर इज सी। 14th क्वेश्चन है, अ फ्लाई स्टार्टेड एट 10 pm फ्रॉम ए टू बी। फ्लाई उड़ना स्टार्ट करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट 45 किलोमीटर पर आवर, वाइल अ मॉस्किटो स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स बी एट 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये 10 PM में स्टार्ट करता है और इसी पॉइंट से एक मॉस्किटो उड़ना शुरू करता है टूवर्ड्स बी, मतलब दोनों के डायरेक्शन हो गए हैं सेम। इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है आधे घंटे के बाद, दैट मीन्स 10:30 PM। तो ये दोनों जहाँ पे मीट करेंगे फ्रॉम ए पॉइंट, वो डिस्टेंस तुम्हें निकालना है। मतलब दोनों
मीट करेंगे एट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। अच्छा, ये भी उसने बता दिया कि दोनों मीट करेंगे मिड पॉइंट ऑफ बी। होगा ही ये, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसको पकड़ तो लेगा ही। तो अगर मैं पूरे डिस्टेंस को ले लेता हूँ d/2, मिड पॉइंट को मान लेते हैं d और मिड पॉइंट को मान लेता हूँ c, तो ये d/2 कवर करेगा, ये भी d/2 ही कवर करेगा। तो दोनों के d/2 में क्या फ़र्क है, इसको ज़्यादा टाइम लग गया d/90 और इसका d/120, और डिफरेंस ऑफ टाइम है हमारे आधे घंटे का, क्योंकि मॉस्किटो जो है वो आधे घंटे के बाद निकला है लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो 90 120 का एलसीएम अगर लेते हैं तो 180 आ जाता है, नहीं 180 नहीं, 90 और 120 का जो एलसीएम होगा वो 360 आ जाएगा। तो 360 यहाँ आ गया, तो 4d माइनस 3d इज इक्वल्स टू 1। तो d की वैल्यू आ गई 120 किलोमीटर। लेकिन हमें पकड़ना है इनको बाई 2 में। बाई 2 मतलब, एक सेकेंड, नहीं 180 आ गई ना, हाँ 180 आ गई, तो इसको आधे में वो पकड़ेगा क्योंकि इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो 180/2 आंसर इज 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर फ्रॉम ए द फ्लाई इज कॉट बाय मॉस्किटो। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू लद्दाख। दिल्ली से लद्दाख के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है 375 किलोमीटर। नाउ ही बीट्स रिया बाय 50 किलोमीटर और 10 आवर्स। इसका मतलब है रिया का जो टाइम हुआ वो 50/10, स्पीड आ गई इसकी 5 किलोमीटर पर आवर, और रिया ने कवर करना है 375 किलोमीटर को विथ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो टाइम हो जाएगा वो 75 आवर्स का हो जाएगा। और ये जो जय है उसने रिया को बीट किया है बाय 10 आवर्स, तो इसको टाइम लगेगा 75 माइनस 10, दैट मीन्स ये 65 आवर्स में पहुंचेगा। 65 तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स। टोटल टाइम दे दिया है, पहला टी हाफ फिर अगला टी हाफ अलग अलग स्पीड में कवर किया है। तो यहाँ 10 रख लेते हैं, टोटल जर्नी को डी का मान लेते हैं, तो d/2 21 में और d/2 24 में। बस इसको सॉल्व करना है, सिंपल है। 42 हो गया, ये 48 हो गया, इसका एलसीएम ले लो 336 का आ रहा है। तो ये बन जाएगा 8d, ये बन जाएगा 7d, ये है 10, तो बन गया 15d अपॉन 336 इज इक्वल्स टू 10। 5 के टेबल में 2 3 और 3 इसको काट देगा 112 में, तो d की वैल्यू 112 इंटू 2 224 किलोमीटर की आ रही है। दैट मीन्स टोटल जर्नी है बी ऑप्शन 224 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। सपोज कर लो ये गाड़ी इसको 27 सेकेंड्स में कवर करते हुए चली गई है और ये गाड़ी इसको 17 सेकेंड्स में कवर करते हुए चली गई है। दोनों की स्पीड के बारे में नहीं पता, तो इसकी स्पीड को x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो हमारे पास में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं 23 सेकेंड में। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द टू ट्रेन्स 27x एंड 17y, और स्पीड चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो x प्लस वाई, और ये 23 सेकेंड्स में एक दूसरे को कवर करते हैं इसलिए 23 के इक्वेट कर दिया। बस अब इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 23x प्लस 23y इज इक्वल्स टू 27x प्लस 17y। अब 27x वाले टर्म को यहाँ ले आओ, 4x इज इक्वल्स टू 6y, तो x/y की वैल्यू आ गई 6/4। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज 3/2। करेक्ट आंसर हो गया हमारा बी, रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स पूछा था, 3/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, गब्बर किडनैप्ड बसंती एंड प्लेस्ड हर इन अ टनल विच हैज अ लेंथ ऑफ 500 मीटर। ओके, ये टनल मान लेते हैं 500 मीटर का है। ही टाइड हर फ्रॉम 200 डिस्टेंस फ्रॉम नियरर साइड। उसने इसको यहाँ बांधा है 200 मीटर फ्रॉम नियरर साइड, ये बसंती है, ठीक है। वीरू हीरोइकली सेव्ड बसंती एट द सेम टाइम अ ट्रेन वॉज अप्रोचिंग द टनल, ठीक है, ट्रेन आ रहा है। दे रैन एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टू द नियरर एंड मीट्स द कोलिजन वेरी क्लोजली। मतलब जय ने वीरू ने बसंती को बचा लिया है ये 200 मीटर को कवर करके इन 10 सेकेंड। तो इनकी स्पीड जो रही होगी वो हो गई 200/10, दैट मीन्स, नहीं, इनको जो टाइम लगा होगा दैट इज 200/10, दैट इज 20 सेकेंड्स। और इसी 20 सेकेंड्स में एक ट्रेन आया है जो कि 500 मीटर टनल को कवर करता हुआ चला गया, ठीक है। तो स्पीड हो जाएगी 500
डिस्टेंस अपॉन 20, दैट मीन्स 25 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है, 25 इंटू कर लेते हैं 18/5, बस ये थोड़ा सा देख लेना, यूनिट्स का ही था इसमें, तो 90 किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन। सो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आलोक्स ऑफिस इज 100 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम। ये रहा उसका होम, ये रहा उसका ऑफिस। तो आलोक के घर से ऑफिस तक का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। वंस ही स्टार्टेड लेट फ्रॉम हिज होम बाय 1 आवर, ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर एंड रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम। ठीक है, तो उसकी इनिशियल स्पीड को x मान लेते हैं और इंक्रीज स्पीड को x+5 मान लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, 1 घंटे का डिफरेंस आ गया, ज़्यादा टाइम तो पुराने वाले स्पीड में ही लगेगा। बस इसको सॉल्व करना है। 100x + 500 माइनस 100x अपॉन में x² + 5x इज इक्वल्स टू 1। दोनों गए, x² + 5x माइनस 500 इक्वल्स टू 0, x² + 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू मुझे दिख गई है, 20 आ रही है, बट हमें चाहिए उसका इंक्रीज स्पीड, तो 20 में और ऐड कर लो 5, तो आंसर हो गया 25 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स करेक्ट आंसर जो है हमारा, इसमें तो है ही नहीं, आई थिंक डी इज द करेक्ट आंसर, 25 का ही नहीं है। 20 क्वेश्चन, ए बोट टेक्स 22 आवर्स टू गो फ्रॉम डाउनस्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी। ओके, ए टू बी ये डाउनस्ट्रीम में गया है, 22 आवर्स इसको लगे, एंड देन टू पॉइंट सी विच इज मिडवे बिटवीन ए एंड बी। ओके ओके ओके, तो स्पीड ऑफ द बोट हमें दिया हुआ है 16 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। इस डिस्टेंस को मैं लेट कर लेता हूँ टी। जाते समय इसको डाउनस्ट्रीम मिला है, दैट मीन्स डी अपॉन यू प्लस वी, और आना उसने मिड पॉइंट तक है, तो ऑब्वियस सी बात है जाते समय डाउनस्ट्रीम मिला है तो आते वक्त उसको मिलेगा अपस्ट्रीम। और ये टोटल टाइम तुमको दिया हुआ है 22 आवर्स का। तो अब वैल्यूज डालते हैं इसके अंदर, हमें डिस्टेंस निकालना है, u + v 20, u - v हो गया तुम्हारा 12, d/24, 120 का एलसीएम हो गया 5d + 6d, तो टोटल आ गया अपने पास 22 इज इक्वल्स टू 11d/220। ये इसको काट देगा 2 में, d की वैल्यू आ गई है 240 किलोमीटर, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दीज 20 क्वेश्चंस पार्ट 2। अब इसके बाद हम 3 सेट और लॉन्च करते हैं। ठीक है, चलो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो, अगर स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क इन द क्लास। अब मिलते हैं थर्ड पार्ट के साथ।